ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 11, प्रवचन 1, प्रारब्ध की प्रबलता, पार्ट 2। गुरु महाराज ने आगे अपने सत्संग में ये कथा सुनाई। एक राजा के यहाँ एक महात्मा कथा कर रहे थे। वहाँ ये उपदेश कर रहे थे कि भाई, दाने दाने पर नाम लिखा हुआ है। जिस दाने पर जिसका नाम लिखा है वो ही खाएगा, दूसरा नहीं खा सकता। राजा को जोश आ गया, कहने लगा, साधु होकर तुम ऐसे अतिशयोक्ति करते हो। एक एक दाने पर नाम, ईश्वर क्या घर से निकम्मा है जो ऐसा करेगा? महात्मा ने कहा, यही सही बात है। फिर राजा ने जोश में आकर कहा, अच्छा भला बताओ, इस पर किसका नाम लिखा है? महात्मा ने कहा, बाबा, तुम्हारा जो फलाना मित्र राजा है उसके यहाँ एक तीतर है, ये दाना उसी के पेट में जाएगा। राजा ने कहा, अच्छा, ये उसके पेट में जाएगा? गुस्से में आकर वो दाना स्वयं राजा खा गया। खा तो गया, लेकिन वो दाना उसके गले में अटक गया। खाया इसलिए जैसे संत की बात झूठी हो। दाना गले में अटक गया, राजा की आवाज भी बंद हो गई और बीमार हो गया। कई सारे डॉक्टर हकीम आए, कितने ही उपाय किए गए, परंतु गला खुले ही नहीं। कहा, अब क्या किया जाए? ये बात उसके उस मित्र राजा के पास पहुंची। उन्होंने इसे कहलवाकर भेजा, आप इधर आ जाओ, मेरे यहाँ बड़े बड़े हकीम हैं, वो आपका इलाज कर देंगे। अपने मित्र राजा के कहने पर ये राजा उधर चला गया। मित्र राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या हो गया? ये आपका गला बंद कैसे हो गया? इस राजा का गला तो बंद था, तो इशारे से कहा कि यहाँ दाना अटक गया है, इसी वजह से गला बंद हो गया है। अब वहाँ जो हकीम बैठा था उसने इस राजा के गले को इस तरह से दबाया कि इसे खांसी आ गई, और इस तरह जोर से खांसने से उसका जो अटका हुआ दाना था वो बाहर निकल आया। जैसे ही वो दाना बाहर निकला तो उस समय सामने एक तीतर पिंजरे में था जो निकलकर बाहर आया और वो दाना चुग गया। जब उस तीतर ने वो दाना खाया तभी इस राजा को उस महात्मा की बात याद आ गई। विस्मित होकर ये राजा कहने लगा, हे प्रभु, तेरी महिमा अनंत है, मैं तो अनावश्यक अभिमान कर रहा था। तभी यहाँ महाराज जी कहते हैं, तूफान प्यारे, तूफान प्यारे, नवा नवा तो मुल्क दिखारे। तो अर्थात जिसका दाना जहाँ लिखा हुआ है, फिर वो सादी रोटी हो या ऊंची, किसी भी प्रकार से। अरे, सूर्य भी बाद में उदय होता है, पहले उसके घर में वो दाना देकर आता है। इसलिए ईश्वर के विधान को और प्रारब्ध को कभी भी झूठ नहीं समझना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।